बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज यकीन हो चला है कि ये इस मुल्क में हर चीज़ में दोहरा मयार चल रहा है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अदलिया दोहरे मयार पे चल रही है, यानी निज़ाम अदल दोहरे मयार पे चल रहा है और निज़ाम सल्तनत भी दोहरे मयार पे चल रहा है। और समझ लें कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही दोहरे निज़ाम पे चल रहा है। अगर दोहरे निज़ाम की ही बात करनी है तो फिर इस हवाले से मैं आपसे तफसील से बात करता हूँ और बात करता हूँ कि एक ऐसा इलाका भी है जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के सर्किट बेंच की और जो है वो एक हाई कोर्ट के बेंच की और एक सेशन कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के कोर्ट की भी ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी महीनों से हुकूमत ने इन मामलात को इल्तवा में डाला हुआ है और ये मामला ऐसा है कि जिसको संजीदगी से सोचना पड़ेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इन दोनों उमूर पर आज हम जरा खुल के बात करेंगे। नाज़रीन, मैं इन उमूर पर बात नहीं करूंगा कि गुज़िश्ता शब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की किसी से मुलाकात हुई और कामरान खान ने क्या कहा कि किससे क्या मुलाकात हुई, और मतलब ये जो चल रहा है एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एक घुटन ज़दा एक मुआशरे में हम आगे हैं। एक तरफ तो मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ सेल्फ मेड पॉलिटिकल क्राइसिस हैं जिनको हुकूमत बढ़ावा दे रही है, और जितना बढ़ावा हुकूमत दे रही है उससे कहीं ज्यादा बढ़ावा उसको पीटीआई दे रही है। और इन दोनों के बिहेवियर्स को देखकर ये बखूबी कहा जा सकता है कि इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, चाहे वो हुकूमत की साइड से हो रहा है, चाहे वो जो है वो अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, यानी सो कॉल्ड अपोजिशन जो इस वक्त ज़मान पार्क में छुपी हुई है। तो होना तो ये चाहिए था कि इनको जो है वो पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए अवाम की दुखों का तकलीफों का मदावा करना चाहिए था, अवाम को फेवर देनी चाहिए थी, अवाम को सपोर्ट देनी चाहिए थी, अवाम की तकालीफ को उजागर किया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनका मकसद ही अवाम के वोट की बेतौकीरी था। और आज जब वो बेतौकीरी हो ही गई है तो फिर मुल्क आज कहाँ खड़ा है। नाज़रीन, आज मैं दीगर किसी भी मामले पर बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ बात करूंगा अदालती उमूर पर। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान ने अदालती निज़ाम का जो हशर किया है वो भी काबिल जिक्र है। तो नाज़रीन, मैं जो कह रहा था कि जो है वो कुछ ज़रूरत है, तो मैंने कहा था आपसे कि एक ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के सर्किट बेंच की, एक ज़रूरत है हाई कोर्ट के बेंच की, एक ज़रूरत है सेशन कोर्ट की, और उसी को ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही बदला जा सकता है। तो ये तीनों कोर्ट्स जहां कायम होने हैं वो मकाम है ज़मान पार्क। ज़मान पार्क के सामने अगर कहीं कोई फुटपाथ खाली है, अगर नहीं तो इर्द गिर्द में अगर कोई बंगला खाली है तो वहां पे जो है वो एक लेकर और वहां पर आप अदालतें लगा लें। तो इमरान खान को आपने फैसिलिटेट ही करना है ना, इमरान खान को आपने जो है वो मराहत ही देनी है ना। इमरान खान के आगे आपने कुछ नहीं करना और आपने अपना ही तमाशा बनवाना है रोज। तो फिर इससे बेहतर यही है कि एक ही जगह खुल के आ जाएं और आके बैठें और यहीं अदालत लगाएं, ताकि सुबह को इमरान खान जब नींद से उठते हैं तो वो खुद को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे वो आके आपकी अदालत में पेश हों। और क्योंकि इस वक्त तक अदालतें भी उनको जो है वो वही ट्रीट कर रही हैं। बदसूरत दीगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को इतना कोई इंसाफ और इतना स्पीडी ट्रायल चलता है कि हैरत होती है। यानी हैरत की इंतहा उस वक्त होती है कि जब एक बेल एप्लीकेशन दाखिल होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 40 मिनट के अंदर बेल एप्लीकेशन सुन भी ली जाती है, फरीकैन को भी सुन लिया जाता है, सबको सुन लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो 40 मिनट के बाद बेल ग्रांट कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि आज जो तमाशा लगाया गया एक शख्स है इमरान खान, क्या मतलब कि ये कोई नहीं जानता कि इस वक्त जो निज़ाम अदल है वो मैनेज्ड शुदा है, उसको मैनेज्ड किया गया है। इमरान खान वाहिद शख्स है जो अदालतों की तौहीन करता है, तजलील करता है, उनकी बेतौकीरी करता है, लेकिन अदालतें चुप खामोश, बोलना नहीं है। इमरान खान साहब की जो है ना तौहीन हो जाएगी,
جب جو ہے وہ عدالتی احکامات کو عمران خان جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اور عدلیہ یعنی ججز جو ہیں وہ پورا دن بیٹھے صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان رات کے 10 بجے تک بیٹھ کر عمران خان کا انتظار کرتے ہیں، تو اس وقت کیا آپ لوگوں کو عدلیہ کی توقیر کا، عدلیہ کی عزت کا، احترام کا خیال نہیں آتا؟ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں کرتا، اور اس کے سامنے عدلیہ خاموش ہے، بالکل خاموش ہے۔ وہ عدلیہ کو تقسیم کرتا ہے، تقسیم در تقسیم، سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم ڈال دیتا ہے، وہاں پہ کرپٹ پریکٹسز آ جاتی ہیں، ججز پہ کرپشن کے جو ہے وہ سنگین الزامات عائد ہو جاتے ہیں، اور ججز جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، بینچز کمپرومائز ہو جاتی ہیں، فیصلہ جو ہے وہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ پیچے کا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کالر کا ہوتا ہے تو پہنچ ناڑے پہ جاتا ہے۔ تو مطلب اگر معاملہ جو ہے وہ سی سی پی او لاہور کا غلام محمود جوگر کا تھا اور بیچ میں الیکشن کمیشن آ گیا، ایک حیرت ہوتی ہے۔ یہ ہے آپ کا نظام عدل، تو اس نظام عدل کو ہم کیا کہیں؟ یہ عمران خان ہی ہے، جب چاہے جتنی چاہے التوا لے سکتا ہے اور آپ التوا دیں گے، اس لیے کہ یہ ہوتا آیا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ عدالتی تاریخ میں یہ پاکستان کا پہلا شخص ہے جس نے 2014 سے لے کر اس وقت تک جتنے التوا لیے ہیں مختلف کیسز میں، ان التواؤں کو، ان ایجنٹس کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو اس شخص کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی جا سکتا ہے۔ اور یعنی کمال کی بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی مرضی پہ بینچ بنتے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہے وہ پہلے کال کر کے اور وکلا کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جج صاحب کی کورٹ میں یہ کیس لگوانا ہے، اور وہاں لگانا، ہاں سمجھ گئے ہو نا، فون کالز جو آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے باہر ٹرک پہنچ جاتے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ بہرحال جی، اس وقت جو ہے وہ عدلیہ ناراض ہو، خوش ہو، جو بھی ہو، سیدھی بات ہے، میں اتنا کہوں گا کہ عدلیہ اس وقت عمران خان کی بھرپور سہولت کاری کا کردار انجام دے رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آپ کی ماتحت عدلیہ کی توہین کر رہا ہو، وہاں جانا اپنی توہین سمجھتا ہو اور کھلم کھلا کہتا ہو کہ یہ کیس جو ہے کرمنل پروسیڈنگ کا، توشہ خانہ کا کیس ہی نہیں بنتا، اور اس عدالت کے پاس حق ہی نہیں ہے سننے کا، اور اسی میں جو ہے وہ نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں، اور جب تو پھر وہ پھر آپ کی عدالت میں آتا ہے تو پھر آپ اس کو 13 تاریخ تک ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ میں کیا کہوں؟ کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمیں جان پیاری ہے نا۔ کیا کہا تھا آج آپ نے کہ سسٹم کو جو ہے وہ خراب نہ کرے؟ عمران خان سسٹم خراب کر رہا ہے۔ سسٹم تو اس نے جو خراب کرنا تھا کر چکا، جو سسٹم کا منہ کالا کرنا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کالے منہ کو دھونا کس طرح، یہ عدلیہ کو سوچنا ہے، عمران خان نے نہیں سوچنا۔ اگر عمران خان کے کاندھے پہ بندوق رکھی گئی تو پھر سب بے گناہ مریں گے، یہ آپ سوچیں۔ جو ہے وہ آج میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج بھی تو عدلیہ انتظار کرتی رہی نا، کرتی رہی۔ ایک بینکنگ کورٹ کے معاملے میں 6 التوا ہوئے ہیں، آج 6 ایڈجنٹس ہوئی ہیں، 6 بار کورٹ ایڈجن ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ میں 2 بار کورٹ ایڈجن ہوئی ہے، لیکن اکیوز پرسن نہیں ہے، اکیوزڈ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور اس کے باوجود اس کی جو ہے نان بیلیبل وارنٹ ہیں وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ عدالت یہ سمجھتی بھی ہے کہ اب جو ہے وہ اکیوز پرسن کو کورٹ تک پہنچانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ عدالت جانتی بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پورے سسٹم کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عدلیہ جانتی بھی ہے کہ ایک شخص عدلیہ پر چڑھائی کرتا ہے اور ہزاروں بندے لے کر عدالتوں میں پر چڑھ دوڑتا ہے، اس کے باوجود عدلیہ جو ہے وہ اتنے سخت ریمارکس دیتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جو آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے، کوئی فیور دیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد
यानी थोड़ी देर क्या, यानी 3 बजे फैसला महफूज हुआ, 6 बजकर कुछ मिनट में फैसला जो है वो सुना दिया गया। ये उसी वक्त आप सुना देते भाई, हमें पता था, हम जानते थे कि ये NBW होने हैं, जो है वो खत्म होने हैं। आप डेट देंगे, आप डेट इनको इनकी मर्जी के मुताबिक देंगे, और आपने 13 की दे दी। आप कहते रहे ना कि जी 9 तारीख को इमरान ने यहां आना है तो वहां भी चला जाए, तो आपने उनकी मानी, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं मानी, और आपको वही करनी पड़ी जो आपको आपके लाडले ने जो है, जो लाडले की फरमाइश थी। बहरहाल मैं आज कहने को बहुत कुछ है, मुझे बहुत दुखी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि एक शख्स है जो खड़ा होकर अदलिया के जजेस को थ्रेट करता है, धमकी देता है, और उनको सख्त धमकियां देता है, और अदलिया कहती है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को मानते ही नहीं है, और दूसरे दिन उसको बोला जाता है बेटा इस तरह नहीं लिखते, ये जो इसका जवाब है ना, इस तरह नहीं, इस तरह लिख के लाओ। वो निहाल हाशमी का केस देख लो ना, अब फलां का केस देख लो ना, आप इस तरह लिख लो बेटा, आप बहुत अच्छे हो, शाबाश, आप लिख के ले आओ। अफसोस, सद अफसोस, यही गुनाह अगर मैंने किया होता तो लटका देते। हजारों लोग हैं जो इस वक्त अदालतों में पड़े एड़ियां रगड़ रहे हैं, वो बेगुनाह बेकसूर हैं, उनको जमानत तक नहीं मिलती। सैकड़ों हजारों लोग हैं जो भटकते फिर रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती। हजारों लोग हैं जो जेलों में पड़े पड़े मर रहे हैं, लेकिन अदालतें उनका केस नहीं सुनती। और एक शख्स है कि आता है और 40 मिनट के अंदर उसको बेल मिल जाती है। एक शख्स है जो आता है, अच्छा नहीं भी आता उसकी मर्जी है, नहीं भी आता, यानी एक दिन में एक शख्स की हर कोर्ट जमानत उठा लेती है, कहीं गया कहीं नहीं गया, सबने जमानत दे दी। ये निजाम अदल है, इसको निजाम अदल कहते हैं। किसी अदालत में इतनी हिम्मत हुई कि जाके देखे तो सही कि इमरान खान का जो मामला है, उसकी टांग पे जो जाली प्लास्टर लगा हुआ है, क्या उसका मेडिकल भी करवा लें? क्या शौकत खान का जो मेडिकल सर्टिफिकेट काफी था? क्या अदलिया इस पर यकीन रखती है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट काफी था? ये झूठ था, ये फ्रॉड था, अदलिया जानती थी, लेकिन अदलिया ने जानबूझ के प्रोटेक्ट किया, इमरान खान को प्रोटेक्ट किया। और कल उमर अता बंदियाल का दामाद जो है वो SP इस्लामाबाद इमरान खान के पास समन सर्व करवाने गया। क्या बोलूं मैं कि बंदियाल का जो है वो दामाद अंदर गया और वापस आया और शिबली फराज ने ओके करके दे दिया। उसने कहा जी हम तो आए इसलिए थे, और उधर IG चीख रहा है क्यों हमने गिरफ्तार करना है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद बंदियाल साहब का कोई काम होगा तो इसलिए SP साहब वहां पर तशरीफ फरमा हो गए थे, अदरवाइज जो है ना ऐसा कोई और जो है ना मामला नहीं था। नाज़रीन, मैंने कहा कि कोई शख्स है जो इतने नाटक करता है, इतने ड्रामे करता है कि हद से ज्यादा, लेकिन उसको कोई नहीं रोकता। जिस तरह मैंने कहा ना कि इस मुल्क में क्या है, इस मुल्क में दोहरा निजाम अदल है। गरीब के लिए अदालत और है, अमीर के लिए अदालत और है, गरीब के लिए जज और है, अमीर के लिए जज और है, गरीब के लिए इंसाफ और है, अमीर के लिए इंसाफ और है। गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए पुलिस का रवैया अलग है, अमीर के लिए पुलिस का रवैया अलग है, अमीर के लिए हाकिम का रवैया अलग है, गरीब के लिए हाकिम का रवैया अलग है। अमीर के पेट काट लेते हैं और गरीब के पेट काट लेते हैं और अमीर की झोली में डाल देते हैं। मतलब कहीं पर भी मुतवाजी निजाम नहीं है। बहरहाल मरियम नवाज ने जो भी कहा वो एक पॉलिटिकल स्पीच थी, लेकिन मैं गैर सियासी हूँ, मैं सिर्फ सहाफ़ी हूँ। और एक सहाफ़ी की हैसियत से कहते हैं कि सहाफ़ी अवाम की ज़बान होते हैं, तो मैं अवाम की ज़बान बनकर जो है वो आज आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, और इंसान जो है इस मुल्क के शहरियों को कुछ नहीं मिल पा रहा और कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, इनको जो है वो हर चीज़ से ये महरूम है।
कम से कम आपकी अदालतों के सामने ये जो तराजू लगे हुए हैं इनके पलड़े बराबर कर दो, या तो फिर इन तराजुओं को भी हटा दो, ताकि हमें पूरा यकीन हो कि यहाँ से भी गरीब को कुछ नहीं मिलना। ना गरीब को आटा मिलना है, ना गरीब को दवाई मिलनी है, ना गरीब को रोटी मिलनी है, ना गरीब को कपड़ा मिलना है, ना गरीब को सेहत की सहूलियात मिलनी है, ना गरीब को जीने के लिए बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। कम से कम एक अदल तो मुयसर हो। और कुछ नहीं कर सकते तो जो आपकी अदालतों के बाहर ये इतने बड़े तराजू बने हुए हैं, इन तराजुओं को ही उतार दो। अगर उतार नहीं सकते तो फिर इस मुल्क के अवाम को यकसा निज़ाम अदल दे दो। कम से कम उतना तो दे दो जो किताबों में लिखा हुआ है, इतना तो दे दो जो किताबों में लिखा हुआ है। उसको घुमा के वहां से भी अगर आप अपने फायदे हासिल करेंगे तो फिर एक काम करें कि इस मुल्क के गरीब अवाम को एक साथ ही जो है ना कोई ऐसी चीज दे दें कि ये कौम ही खत्म हो जाए, ये लोग ही खत्म हो जाएं, क्योंकि इस कौम के अंदर सोचने समझने की हिस्स तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। कम से कम इस जिंदगी से ही उन्हें निजात मिल जाए तो सुकून से कम इमरान सही कहता था कि कब्र में ही सुकून मिलेगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि कब्रें भी इतनी महंगी हैं, तदफीन भी इतनी महंगी है कि एक गरीब इंसान जी तो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए मरना भी दुश्वार है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।